हेलो 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 हेलो। हाँ जी। क्या हाल चाल है बच्चा पार्टी? तो आज कौन सा टॉपिक स्टार्ट होगा भाई लोगों? आज प्रेपोजिशन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होगा और जिसका नाम है फिक्स प्रेपोजिशन। तो आज मजे में करेंगे बिल्कुल, क्योंकि फिक्स प्रेपोजिशन करना है जिसमें आप ही को लर्न करना है फिक्स प्रेपोजिशन। चलो जी भाई, फिक्स प्रेपोजिशंस करते हैं स्टार्ट। फिक्स प्रपोजिशन में मेनली पता है क्या होता है? मेनली आप ही को लर्न करना होता है, बस मैं आपको सिखाता चला जाऊंगा और एक बार समझा दूंगा, ठीक है? मेनली तो स्टूडेंट्स को खुद ही लर्न करना होता है, और लर्न भी नहीं करना होता, जब मैं प्रैक्टिस कराऊंगा ना क्वेश्चंस की तो हो जाएगा अपने आप ही। ठीक है? हाँ जी। ठीक है जी, ठीक है ठीक है ठीक है। अमर प्रताप क्या कह रहा है? भैया दबदबा है आपका, हमारे यहाँ सब आपसे पढ़ते हैं। ओ हो, प्यार है ये, बच्चों बच्चुआ का प्यार है, प्यार। अबाइड का मतलब क्या होता है? अबाइड के पीछे लगता है बाय। जब अबाइड के पीछे बाय लगता है तो अबाइड बाय का मतलब होता है पालन करना किसी चीज का। जैसे वी शुड अबाइड बाय ट्रैफिक रूल्स, हमें ट्रैफिक रूल्स को अबाइड बाय करना चाहिए, मतलब पालन करना चाहिए। कॉम्प्लाई के पीछे क्या लगता है? विद लगता है। कॉम्प्लाई विद का मतलब भी पालन करना होता है, ठीक है? बस फर्क यह है कि अबाइड के पीछे बाय लगता है और कॉम्प्लाई के पीछे विद लगता है। और याद रखना दोस्तों, एडहेयर आया तो एडहेयर के पीछे टू लगेगा, इसका मतलब भी सेम ही होता है, किसी चीज को फॉलो करना या किसी चीज का बच्चा पालन करना। सफर के पीछे फ्रॉम लगता है, इसका मतलब होता है पीड़ित होना। हिज ग्रैंडफादर इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर। ठीक है बाबू? चलो जी नेक्स्ट। एफ्लिक्टेड के पीछे विद लगता है, एफ्लिक्टेड विद का मतलब होता है पीड़ित होना। तो यस्टरडे ही वॉज एफ्लिक्टेड विद फीवर, वो फीवर से क्या था? पीड़ित था। एलियन टू, एलियन के पीछे टू लगेगा तो जिसका मतलब हो जाएगा अनअवेयर, और अनअवेयर के पीछे लगता है ऑफ। जब आपको किसी चीज की जानकारी ना हो तो आप उसे कहते हैं आई एम एलियन टू समथिंग। तो अवेयर के पीछे भी ऑफ लगता है, अनअवेयर के पीछे भी ऑफ लगता है। और याद रखना, जो मैं ये साइड में दे रहा हूं ना, तो ये इनका मतलब है कुछ, इनको भी लिख लेना बाद में। बिवेयर के पीछे भी ऑफ लगता है। तो बच्चे जो होते हैं दे आर एलियन टू द वेज ऑफ द वर्ल्ड, वो संसार के तौर तरीकों से क्या होते हैं? अनजान होते हैं। क्या होते हैं भाई? अनजान होते हैं। भैया आज मैंने YouTube की प्रैक्टिस वाली क्लास में 20 में से 20 किए, मेरे 20 में से 20 सही हुए, थैंक्स। अच्छा, भाई लोगों को मजा आ रहा है, फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कि इधर कैप्सूल किए, फिर वहां रिवीजन भी हो रहा है, और जो नए वर्ड मिल रहे हैं उनको नोट भी कर रहे होंगे। कमेंट बॉक्स में बताओ जल्दी लिख के ये बात। एक्यूज मैंने इसीलिए जानबूझ के ऐसी सीरीज स्टार्ट की है कि आपका सारा रिवीजन होता चला जाए। एक्यूज के पीछे लगता है ऑफ, जिसका मतलब होता है आरोप लगाना। इम्पीच का मतलब भी आरोप लगाना ही होता है, किसी पर महाभियोग लगाना ही होता है, मतलब ये इसका वोकेबलरी मान लो। तो ही वॉज एक्यूज्ड ऑफ मर्डर, और ही वॉज एक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट, उस पर चोरी का आरोप लगाया गया। ठीक है जी, नेक्स्ट। एकिन टू, एकिन टू का मतलब होता है सिमिलर टू, उसके जो विचार हैं वो मेरे विचारों के बिल्कुल सेम हैं। टेंटामाउंट टू मतलब इक्वल टू। तो जैसे एक एग्जांपल हम लिखें, बॉयज आर टेंटामाउंट टू गर्ल्स, तो लड़के लड़कियों के बराबर ही होते हैं। ठीक है? फायदा ही फायदा हो रहा है, मां कसम मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, क्लास का बार बार रिवीजन हो रहा है। लो जी भाई, कोप विद, कोप विद का मतलब होता है किसी चीज को मैनेज करना। तो शी कैन कोप विद दिस प्रॉब्लम, वो इस समस्या को मैनेज कर सकती है। कॉन्ग्रेचुलेट ऑन, आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम, मैंने उसको कॉन्ग्रेचुलेट किया ऑन हिज सक्सेस, उसकी सक्सेस पे। ठीक है? अच्छा, एटोन फॉर, एटोन फॉर का मतलब होता है प्रायश्चित करना। ठीक है?
डू नॉट वाइल अवे योर प्रीशियस टाइम, अपना प्रीशियस टाइम बर्बाद मत करो। यू विल हैव टू अटोन फॉर मिसडीड, तुम्हें अपनी गलती के लिए क्या करना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा। वाइल अवे का मतलब होता है पछताना, ठीक है। कॉन्फिडेंट ऑफ, जब आप किसी चीज को लेकर कॉन्फिडेंट ऑफ होते हैं तो श्योर ऑफ, या इसी को हम कह देते हैं सर्टेन ऑफ, किसी चीज को लेकर सुनिश्चित होना। तो यहां पर भी आ जाएगा ऑफ, और श्योर के पीछे भी आ जाएगा ऑफ। और ये वर्ड लिखते रहना जो मैं अलग से लिख रहा हूं, जैसे श्योर ऑफ, सर्टेन ऑफ, ठीक है। एब्सटेन फ्रॉम का मतलब होता है बचना। तो डॉक्टर ने मुझसे कहा परहेज करने को कि मैं फास्ट फूड से क्या रहूं, दूर रहूं, परहेज करूं। अगर एब्सटेन के पीछे ऑफ आ रहा है तो दोस्त याद रखना रिफ्रेन के पीछे भी, एब्सटेन के पीछे फ्रॉम, तो रिफ्रेन के पीछे भी फ्रॉम ही आता है, ठीक है। नेक्स्ट, डिस्पोज ऑफ, पेपर में पता है कौन सा ऑफ देगा, ये वाला ऑफ दे देगा, तो ये गलत है ना, यही वाला ऑफ आएगा। तो वी विल डिस्पोज ऑफ, शी विल डिस्पोज ऑफ हर ओल्ड फर्नीचर, वो पुराना बेच देगी और नया क्या कर लेगी, खरीद लेगी। एक्वेंटेड विद का मतलब होता है किसी चीज से परिचित होना। तो आई एम नॉट एक्वेंटेड विद हिम, हाउ कैन आई रिलाई ऑन हिम, मैं उस पर कैसे रिलाई ऑन, रिलाई ऑन का मतलब डिपेंड ऑन, मैं कैसे उस पर निर्भर हो सकता हूं, ठीक है। लिसन के पीछे लगता है टू, ही डिड नॉट लिसन टू माई एडवाइस, उसने मेरी सलाह नहीं मानी या उस पर ध्यान नहीं दिया, इसीलिए उसका प्लान फॉल थ्रू हो गया। फॉल थ्रू का मतलब होता है फेल हो जाना, जब आपका प्लान फेल हो जाएगा तो आप उसे कहेंगे फॉल थ्रू। डेट्रीमेंटल के पीछे क्या लगेगा, टू, डेट्रीमेंटल टू का मतलब होता है इंजूरियस टू। अगर पेपर में इंजूरियस आता है, जैसे यहां लिखा हुआ है, ये रहा, इंजूरियस के पीछे टू, हानिकारक, ठीक है। एडजेसेंट टू, एडजेसेंट का मतलब होता है नजदीक होना, पास में होना, ठीक है। जैसे मान लो दो मकान है, ये एक दूसरे के एडजेसेंट हैं, तो इसका मतलब बिल्कुल एक दूसरे को टच कर रहे होंगे वहां पर, ठीक है। कंड्यूसिव टू मतलब फेवरेबल, फेवरेबल, कंड्यूसिव का मतलब होता है लाभदायक। तो कह रहा है देहरादून का टेम्परेचर हेल्थ के लिए बहुत लाभदायक है, कंड्यूसिव है। प्रीफेस टू मतलब इंट्रोडक्शन, ही रोट अ प्रीफेस टू हिज बुक, इंट्रोडक्शन के पीछे भी टू आएगा, ठीक है। उसने अपनी किताब के लिए क्या लिखा, प्रीफेस लिखा। डिफरेंट फ्रॉम, उसके विचार मेरे विचारों से कैसे हैं, बिल्कुल अलग हैं, तो डिफरेंट के पीछे क्या लगेगा, फ्रॉम लगेगा, ठीक है। डिबार फ्रॉम, किसी को कोई काम करने से रोकना, तो डिबार के पीछे भी फ्रॉम लगता है। अगर पेपर में डिबार ना आया तो प्रिवेंट दे देगा, और प्रिवेंट के पीछे भी फ्रॉम लगता है, ठीक है। तो ही वॉज डिबार्ड फ्रॉम अपियरिंग इन द एग्जामिनेशन, एग्जाम में बैठने से उसको रोका गया। अच्छा, कभी कभी प्रोहिबिट भी आ जाता है, तो प्रोहिबिट के पीछे भी फ्रॉम लगता है। ये जो मैं अलग से लिख रहा हूं ना, ये बड़ा काम की चीज है, लिखते रहना साथ के साथ। अडेप्ट, अपने आप को ढाल लेना, है ना, एक्लिमेटाइज कर लेना अपने आप को। तो मछली जो है पानी में अपने आप को क्या कर लेती है, अडेप्ट कर लेती है, इसीलिए पानी में रहती है वो, ठीक है। एपिटाइट, यूं तो भूख होता है, लेकिन यहां पर एपिटाइट का मतलब है डिजायर, तो डिजायर के पीछे भी फॉर लगता है और एपिटाइट के पीछे भी फॉर लगता है, ठीक है। तो वो कह रहा है ही हैज नो एपिटाइट फॉर मनी, तो उसे पैसे की भूख नहीं है, मतलब डिजायर नहीं है। कैपेबल ऑफ का मतलब होता है किसी चीज के वर्दी, लायक, और भाई लोगों वर्दी के पीछे भी क्या लगता है, ऑफ लगता है, और कैपेबल के पीछे भी क्या लगता है, ऑफ लगता है, किसी चीज के योग्य होना। डेविएट का मतलब होता है जैसे ये आप जा रहे हो और आप भटक गए रास्ते से, तो इसे कहते हैं डेविएट, तो डेविएट फ्रॉम द पाथ, तो डेविएट के साथ फ्रॉम। फॉन्ड ऑफ, इनेमर्ड ऑफ, जब आप किसी चीज को पसंद करते हो तो उसे कहते हैं फॉन्ड ऑफ, ठीक है। तो ही इज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग पबजी एंड शी इज फॉन्ड ऑफ सिंगिंग, उसे गाने का क्या है, शौक है। डिजायरस ऑफ मतलब किसी चीज की इच्छा रखना, डिजायरस, डिजायर के पीछे फॉर आता है, और डिजायरस एडजेक्टिव होता है, इसके पीछे ऑफ आता है। डिजायर नाउन होती है, इसके पीछे फॉर आता है, तो डिजायरस के पीछे क्या आएगा भाई, ऑफ आएगा, ठीक है। डिजायरस के पीछे ऑफ। हाँ जी सर, आज आपने वाईटी पर क्लास क्यों नहीं लिया, आरती चैल। क्या कहूं भाई मैं आरती को, जरा बताओ कमेंट बॉक्स में। अफ्रेड के पीछे क्या लगेगा, ऑफ, अफ्रेड ऑफ का मतलब होता है डरा हुआ होना। माई डॉटर इज अफ्रेड ऑफ स्विमिंग, वो स्विमिंग से डरती है। शी इज हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक वो होता है जिसको पानी से डर लगता है।
क्रेव का मतलब होता है डिजायर, और डिजायर के पीछे तो फॉर लगता है, इसीलिए क्रेव के पीछे भी फॉर ही लगेगा। ठीक है, तो ही इज क्रेविंग फॉर अ लग्जूरियस लाइफ, उसे एक अच्छा जीवन जीने की इच्छा है। नेक्स्ट, नेक्स्ट रिफ्रेन फ्रॉम मतलब किसी चीज से बचना, एब्सटेन फ्रॉम, रिफ्रेन फ्रॉम। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एब्सटेन के बारे में बताया था ना, वहीं पर हुआ है ये। हम्म शरारती के लिए दो शब्द जरूर कहो। नहीं नहीं, मैं नहीं कहा है भाई, वो कन्या है, ऐसे नहीं बोलता। अभी कुछ बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा फिर। कंपेंसेट फॉर, कंपेंसेट फॉर मेरे भाई, किसी चीज की नुकसान की पूर्ति करना, इसे कहते हैं कंपेंसेट फॉर। ठीक है। बार्क एट, किसी के ऊपर भौंकना। ठीक है, बार्क एट समवन। बिवेयर ऑफ, डरना किसी चीज से, सतर्क रहना। कॉशियस ऑफ, सतर्क होना। चेरी ऑफ, सतर्क होना। वेरी ऑफ, WARY, चेरी ऑफ, वेरी ऑफ, सतर्क सावधान रहना। ठीक है। बिवेयर ऑफ डॉग्स, कुत्तों से सावधान रहो, नहीं तो LEST आएगा यहां पर, लेस्ट, नहीं तो तुम काट लिए जाओगे। अवेयर ऑफ, लो जी, ये तो अभी मैंने बताया ना, अवेयर के पीछे क्या लिखा रहता है, ऑफ लिखा रहता है, बिवेयर के पीछे भी ऑफ है ना। वर्दी ऑफ, किसी चीज के लायक, ये भी अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था आपको। वेरी ऑफ, लो जी, ये भी बताया था, वेरी ऑफ, चेरी ऑफ, सतर्क सावधान होना। यर्न फॉर का मतलब होता है डिजायर फॉर, तो यर्न के पीछे भी फॉर, डिजायर के पीछे भी फॉर। श्योर ऑफ, सर्टेन ऑफ, किसी चीज को लेकर सुनिश्चित होना। ठीक है, रिवीजन भी हो रहा है साथ के साथ। एंग्रॉस्ड इन का मतलब होता है किसी चीज में लिप्त होना या शामिल होना, तो इन्वॉल्व के पीछे भी इन आएगा, है ना, एंग्रॉस्ड इन, इन्वॉल्व इन। की टू सक्सेस, सफलता की चाबी को कहते हैं की टू सक्सेस। कॉर्डन ऑफ का मतलब होता है नाकाबंदी करना, जब आप किसी एरिया को सील कर देते हो ना, चारों तरफ से नाकाबंदी लगा देते हो, तो इसे कहते हैं कॉर्डन ऑफ। बिसेट विद, सराउंडेड विद, चारों तरफ से घेर लेना किसी चीज को। ठीक है, तो ये कहलाता है बिसेट विद। माइट इज राइट, अच्छा ये तो हो गया। नेक्स्ट अगला, एनालॉगस टू, एनालॉगस टू का मतलब होता है सिमिलर टू, जब दो चीजें एक दूसरे के सिमिलर होती है तो उसे एनालॉगस कह सकते हैं। तो सिमिलर के पीछे भी टू और एनालॉगस के पीछे भी टू। एक्कस्टम्ड टू मतलब हैबिचुअल, यूज टू, हैबिचुअल होना किसी, ये लिखा तो है यहां पर, हैबिचुअल होना, आदी होना किसी चीज का। एक्विट ऑफ का मतलब होता है आरोप से बरी करना, आरोप से मुक्त करना, फ्री फ्रॉम ब्लेम। एक्सोनरेट, देखो इसका सिनोनियम और इसका सिनोनियम एक है, बट इसके साथ प्रेपोजिशन आती है फ्रॉम और इसके साथ प्रेपोजिशन आता है ऑफ। ठीक है, तो आरोप से बरी करना, एक्सोनरेट के पीछे फ्रॉम और एक्विट के पीछे ऑफ। अवेल ऑफ, अवेल ऑफ का मतलब होता है टेक एडवांटेज, किसी चीज का फायदा उठाना, वो लिखा ना टेक बेनिफिट या टेक एडवांटेज ऑफ समथिंग। अबाउंड इन का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, तो उत्तराखंड अबाउंड इन वाटर रिसोर्सेज, उत्तराखंड में पानी की मात्रा बहुत ज्यादा है। एब्स्टीमियस इन, खाने पीने में नियंत्रण रखने वाले को कहते हैं एब्स्टीमियस। वही एब्स्टीमियस, वही मॉडरेट और वही टेम्परेट, तीनों सिनोनियम है, तीनों का एक ही मतलब है और तीनों के साथ एक ही प्रपोजिशन आएगी। जेलस ऑफ, एनवियस ऑफ, जब हम किसी से नफरत करते हैं तो वी फील जेलस ऑफ समवन। इनवाइट टू, तो किसी को किसी चीज का न्योता देना, इनवाइट करना। प्रिवेंट फ्रॉम, किसी को कोई काम करने से प्रिवेंट करना मतलब रोकना। एम एट, किसी पर क्या साधना, निशाना साधना, एम एट समवन। प्राउड ऑफ, जब आप किसी चीज पे गर्वित महसूस करते हैं तो प्राउड ऑफ समवन। कॉन्शियस ऑफ, कॉन्शियस ऑफ का मतलब होता है अवेयर ऑफ, जागरूक होना, और अवेयर के पीछे ऑफ मैंने बता ही दिया। इनडिफरेंट, देखो डिफरेंट के पीछे फ्रॉम आता है, लेकिन इनडिफरेंट अलग चीज होती है, उदासीन होता है। ठीक है, नॉट इंटरेस्टेड, उदासीन कहते हैं इसको हिंदी में। कभी सोचो भैया डिफरेंट के पीछे तो आपने फ्रॉम बताया था, वो डिफरेंट अलग है, इनडिफरेंट अलग है। एवर्स टू, एवर्स टू का मतलब होता है, एवर्स का मतलब होता है नापसंद करना किसी चीज को। ठीक है,
एवर्स का मतलब होता है किसी चीज को नापसंद करना, डिसलाइक करना। अफेक्शन फॉर मतलब लव फॉर, किसी के लिए प्रेम होना। रिकॉन्साइल टू का मतलब होता है झुकना किसी के सामने, हार मान लेना या किसी की बात मान लेना। डेप्राइव ऑफ का मतलब होता है वंचित करना, छीन लेना किसी से कोई चीज छीन लेना, इसे कहते हैं डेप्राइव ऑफ। अशेम्ड ऑफ का मतलब होता है शर्मिंदा होना, एम्ब्रेस, किसी बात पे शर्मिंदगी महसूस करना। स्कॉफ एट, मॉक एट, लाफ एट, इन सब का मतलब होता है किसी का क्या उड़ाना, मजाक उड़ाना। ठीक है, आपको ये बहुत सारे तो नहीं लग रहे, ऐसा तो नहीं लग रहा कि यार ये तो बहुत सारे हैं, कैसे होंगे इतने सारे? कुछ नहीं होंगे, एक बार बस सामने आंखों के सामने को निकालना है, बाकी तो मैं उसमें करा दूंगा। 89 है ये टोटल, हाँ, बाकी तो मैं उसमें करा दूंगा आपको, क्वेश्चंस कराऊंगा ना तो उसमें रिवीजन हो जाएगा। देखो, कन्फर्म टू का मतलब होता है अबाइड बाय, पालन करना, फॉलो करना। ठीक। इन्फेस्टेड विद का मतलब होता है किसी चीज से भरे होना, ग्रसित होना। ठीक। वियरी ऑफ का मतलब होता है टायर्ड, थका हुआ होना। एक होता है वेरी, वेरी मतलब सतर्क, एक होता है वियरी, वियरी मतलब टायर्ड। गुड एट, वीक एट, स्लो एट, किसी काम में अच्छे या बुरे होना, तो गुड और वीक, कमजोर होना, दोनों के साथ एट। आइडेंटिकल टू का मतलब होता है सिमिलर टू, किसी के जैसा। एस्टोनिश्ड एट मतलब सरप्राइज्ड एट, आश्चर्यचकित होना। अमेज्ड एट, आश्चर्यचकित होना। देखो, मैं देने को कम भी दे सकता था, आपको पता है, मैं चाहता तो मैं कम भी दे सकता था, 30-40 में काम निपटा देता, लेकिन फिर वही वाली बात आती है ना, फिर पेपर में आए ना आए वो वाली गारंटी नहीं होती। ठीक है, पेपर में गारंटी लेनी है तो भाई कंटेंट अच्छा देना पड़ता है, फिर वो थोड़ा ज़्यादा ही क्यों ना हो, है ना। तो समझ रहे होंगे जो बच्चे सिलेक्शन वाले अच्छे बच्चे हैं, उनको पता होगा कि हाँ यार, पेपर में ऐसे ही थोड़ी ना फंसता है। ठीक है, तो कंटेंट थोड़ा ढंग में, कोई चैप्टर ज़्यादा नंबर का आता है या जिसकी ज़्यादा संख्या है, उसका थोड़ा कंटेंट देना पड़ता है। ठीक है, हाँ देखो आ गया ना वही क्वेश्चन कि इतने सारे सर कैसे याद करेंगे, बस इतने सारे, हाँ इतने सारे जब मैं प्रैक्टिस कराऊंगा उससे याद हो जाएंगे। एंडोड विद का मतलब होता है गिफ्टेड विद, जब कोई चीज आपके पास जन्म से होती है तो उसे कहते हैं एंडोड विद। डिवॉइड ऑफ का मतलब होता है कमी होना, वंचित होना। एकम्प्लिस्ड इन का मतलब होता है किसी काम में निपुण होना, ADEPT वाला आएगा यहाँ पर, एडेप्ट, ADEPT, निपुण, स्किल। अच्छा, पेपर में अगर गलती से आपको ADEPT वाले का पूछ ले तो इसके साथ प्रीपोजिशन आएगी इन। ठीक है, आई हैव नो एक्विंटेंस विद, किसी के साथ परिचय होना, एक्विंटेड विद भी लेता है। एपोलॉजी फॉर, किसी चीज के लिए जब आप माफी मांगते हैं तो यू से एपोलॉजी फॉर समथिंग। एयर टू, एयर होता है उत्तराधिकारी, तो साम्राज्य गद्दी का उत्तराधिकारी होना। इंटरेस्ट इन, तो इंटरेस्ट इन, इंटरेस्टेड इन दोनों का सेम ही है। प्राइड इन, प्राइड के पीछे लगता है इन। अब तुम कहोगे भैया आपने तो ऑफ बताया था, तो मेरे चांद वो प्राउड के पीछे ऑफ बताया था, प्राइड के पीछे इन। क्वेरल विद, जब आप किसी व्यक्ति से लड़ते हो तो क्वेरल विद समवन, हालांकि इसका तो पेयर में भी आएगा कि जब आप किसी चीज के ऊपर लड़ोगे तो क्वेरल ओवर समथिंग, क्वेरल ओवर समथिंग, किसी व्यक्ति से लड़ोगे तो विद, और किसी चीज के लिए लड़ोगे तो क्वेरल ओवर। रेमेडी फॉर, रेमेडी का मतलब है क्योर, तो रेमेडी फॉर समथिंग, क्योर फॉर समथिंग, किसी चीज के लिए उपचार। एक्विट ऑफ मतलब किसी को आरोपों से मुक्त करना, बरी करना। अफ्रेड ऑफ, अफ्रेड ऑफ का मतलब होता है किसी चीज से डरा होना। अमेज्ड एट का मतलब होता है सरप्राइज्ड एट, आश्चर्यचकित होना। एवर्स टू का मतलब होता है डिसलाइक, नापसंद करना, ये रिपीट हो गया थोड़ी देर पहले बाबू, मैंने आपको बताया था। डेफिशिएंट इन, किसी चीज की मात्रा कम होना, या मैं ये कहूं रिच इन, मात्रा में कमी होना या ज्यादा होना, दोनों में इन आता है। फेथफुल टू, लॉयल टू, अगर आप लॉयल के पीछे भी लगाओगे तो दोनों के पीछे टू आएगा। इंजूरियस और डेट्रीमेंटल मैंने दोनों बताए हैं, दोनों के पीछे टू आएगा, हानिकारक। प्रीफर और प्रेफरेबल, मेरे भाई ये जरूर याद कर लेना, दोनों पेपर में आते हैं। प्रीफर भी आता है उसके पीछे भी टू, और प्रेफरेबल भी आता है उसके पीछे भी टू।
प्रोफिशिएंट के पीछे आता है इन, किसी काम में निपुण होना। बस हो गया खत्म ये तो। ठीक है भाई। ठीक है भाई लोगों, चलो जी, फिक्स प्रपोजिशन वाला तो हो गया। ठीक है, आज प्रपोजिशन की लास्ट क्लास है। अब आपको इसके मैं क्वेश्चंस डलवाऊंगा मॉक के रूप में, तो आप इसके क्वेश्चंस लगाना। ठीक है, अब इसके जो है सीधा सीधा मॉक के क्वेश्चंस लगाएंगे। नोट्स में 50 हैं बस। अरे ऐसा कैसे हो जाएगा? आज भी तो नोट्स दिए हैं, उसमें बताना जरा, चेक करना जरा आज वाले नोट्स डाले हैं। हम्म, कितने टोटल, कितने भाई लोग टोटल? अच्छा 50 हैं इसमें सिंगल, और डबल? अच्छा डबल अभी नहीं आया है। अच्छा, अमोल प्रताप कह रहा है कि आए नहीं है अभी, तो अभी एक फाइल और रह रही है तीसरी, जिसमें ये बचा हुआ आ जाएगा 50 के बाद वाला। चलो खत्म कर देते हैं फिर आज इसको, तीसरी फाइल आ जाएगी आप लोगों के पास। चलो भाई आ जाओ, पार्ट फ्रॉम पार्ट विद। पार्ट के पीछे फ्रॉम भी लगता है, विद भी लगता है। फ्रॉम पता है कब लगता है? जब आप किसी व्यक्ति से अलग हो रहे होते हैं। और विद कब लगता है? जब आप किसी सामान से अलग हो रहे हैं। तो पहले में बताओ क्या आएगा, ही पार्टेड विद हिज एंटायर प्रॉपर्टी, अपनी प्रॉपर्टी के साथ। समथिंग वाला केस है ना, अलग हो गया। अ माइजर कैन नॉट पार्ट विद हिज मनी, एक कंजूस आदमी अपने पैसे से अलग नहीं हो सकता। जब वो अपनी माताजी से अलग हुई, When she parted from her mother, तो she was in tears, वो आंसुओं में थी। It always hurts when you part from loved one, जब आप अपने प्रेमी से अलग होते हो तो हर्ट करता है। डिजीज, देखो ये क्या केस है, पहले डाई का केस सुन लो। अगर बीमारी से मृत्यु होती है तो ऑफ, अगर भुखमरी या किसी कारण से मृत्यु होती है तो फ्रॉम। ठीक है, अगर युद्ध में मृत्यु होती है या एक्सीडेंट में तो इन, और आप किसी के लिए जान देते हो पर्पज तो आ जाएगा फॉर। तो चार में से ही आता है, किसी के लिए जान दे रहे हो देश के लिए तो फॉर, एक्सीडेंट या वॉर में तो इन, कारण से मृत्यु हो रही है ओवर ईटिंग ओवर ड्रिंकिंग भुखमरी से तो फ्रॉम, और अगर बीमारी से हो रही है तो ऑफ। जैसे ही हैड बीन सफरिंग फ्रॉम कैंसर फॉर 2 years व्हेन ही डाइड ऑफ इट, जब इससे उसकी मृत्यु हुई, तो इससे किससे? कैंसर से। थाउजेंड्स ऑफ चिल्ड्रन डाई फ्रॉम हंगर। ठीक है जी, नेक्स्ट, एक्सीडेंट में मृत्यु हुई इन, डाई इन हार्नेस का मतलब जॉब में रहते रहते मृत्यु होना। ठीक, भगत सिंह ने जान दे दी देश के लिए तो डाइड फॉर हिज मदरलैंड, मातृभूमि के लिए। डील विद, अगर आप किसी व्यक्ति से डील कर रहे हो तो विद,
और बिजनेस में डील कर रहे हो तो इन, ठीक है। तो माई एल्डर सन डील्स इन स्पेयर पार्ट्स, क्योंकि स्पेयर पार्ट्स का उसका व्यापार है, तो डील इन बिजनेस, ठीक है जी। और उसके पिताजी स्टेशनरी में डील करते हैं, तो व्यापार की बात हो रही है, तो स्टेशनरी के लिए इन आ जाएगा। ये किताब हजारों क्वेश्चन से डील करती है, तो विद थाउजेंड्स, क्योंकि यहां पर व्यापार तो हो नहीं रहा। और टीचर ईमानदारी से डील करता है स्टूडेंट से, तो यहां पर भी पर्सन के साथ आ जाएगा विद। बस आपको ध्यान रखना है कि जो व्यापार वाला केस है उसमें व्यापार वाले में इन आएगा, बाकी में विद आएगा। एंग्री, अगर आप किसी व्यक्ति के साथ एंग्री हो रहे हैं तो विद, और उसके काम पे एंग्री है तो एट। तो रोहन की इंप्यूडेंस मतलब दुस्साहस से नाराज है, तो एट। कभी सोचो रोहन से नाराज है, रोहन से नहीं, रोहन के दुस्साहस से, इंप्यूडेंस। अब यू से एंग्री है तो पर्सन, तो एंग्री विद यू, शी इज एंग्री विद यू। टॉक टू, जब टॉक वर्ब के रूप में यूज होगा तो टू लेगा, और नाउन के रूप में यूज होगा तो विद लेगा। तो टॉक में ईडी लगा है तो ये वर्ब हो गया, तो यहां पर आ जाएगा टू। और आई हैड अ लिटिल टॉक, टॉक यहां पर किसका काम कर रहा है, नाउन का काम कर रहा है, तो यहां पर आ जाएगा टू, आ जाएगा यहां पर, ठीक है। नेक्स्ट, विल यू नॉट टॉक, अब यहां टॉक, विल यू नॉट टॉक, तो विल हेल्पिंग वर्ब है, तो टॉक मेन वर्ब है, और टॉक जब वर्ब के रूप में यूज होगा तो अपने पीछे टू लेगा। यहां आर्टिकल के बाद टॉक नाउन है, तो नाउन के रूप में अपने पीछे क्या लेगा, विद लेगा, ठीक है। मैरी, अगर एक्टिव वॉइस में हम मैरी का यूज करते हैं, किसमें, एक्टिव वॉइस में अगर हम मैरी का यूज करते हैं तो कोई प्रेपोजिशन नहीं। पैसिव में करेंगे तो टू का इस्तेमाल होगा। तो पैसिव की पहचान है हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहां पर आ जाएगा टू पैसिव में। लेकिन कई बच्चे मुझसे पूछते हैं भैया मैरिज के पीछे क्या आता है, तो आप मैरिज के पीछे जब प्रेपोजिशन यूज करते हो तो विद यूज करते हो, ठीक है। कंप्राइज के पीछे कोई प्रेपोजिशन नहीं आती एक्टिव वॉइस में। पैसिव में क्या लेते हैं, ऑफ। तो यहां पर क्या है, कंप्राइजेस, SCIS मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस, तो कोई प्रेपोजिशन नहीं आएगी। लेकिन अगर इजेमार के बाद थर्ड फॉर्म आ रही है तो ये पैसिव वॉइस है, और कंप्राइज पैसिव वॉइस में क्या लेता है, ऑफ लेता है, ठीक है। क्वेरल, देखो मैंने बताया था ना कि दोनों आएंगे, व्यक्ति के साथ विद, और किसी चीज के लिए लड़ रहे हो तो ओवर। तो डू नॉट क्वेरल विद योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ मत लड़ो। और बच्चे अक्सर छोटे छोटे पैटी इश्यूज मतलब अनइंपॉर्टेंट इश्यूज के ऊपर लड़ते हैं, तो क्वेरल ओवर। पैटी इश्यूज मतलब अनइंपॉर्टेंट इश्यूज। अटैक, वर्ब के रूप में कोई प्रेपोजिशन नहीं आती, और नाउन के रूप में क्या आता है, ऑन। तो यहां पर लिखा है एक खूंखार कुत्ते ने उसे अटैक किया, तो ये क्या हो जाएगा, वर्ब। तो वर्ब के रूप में कोई प्रेपोजिशन नहीं आएगी। इंडिया हैज नेवर मेड एनी अटैक, तो भाई एनी अटैक, अटैक नाउन हो जाएगा तो यहां ऑन आ जाएगा। एन अटैक यहां पर नाउन है तो यहां आ जाएगा ऑन। एंटर अपने पीछे कोई प्रेपोजिशन नहीं लेता है, बिल्कुल नहीं लेता है। कब, जब आप फिजिकली एंट्री कर रहे हो, और जब आप किसी चीज में हिस्सा ले रहे हो, पार्टिसिपेट कर रहे हो, तब एंटर के पीछे इनटू आता है। तो ही एंटर्ड इनटू द रूम गलत होगा, ठीक है, क्योंकि यहां पर मोशन की बात हो रही है, चल के अंदर जा रहा है। लेकिन अगर इसमें देखो वो कह रहा है क्लासरूम में एंटर, तो यहां भी कोई प्रेपोजिशन नहीं आएगा। बट इंडिया न्यूक्लियर समिट का हिस्सा बनेगा, तो अब ये चल के नहीं जा रहा है, यहां पर पार्टिसिपेट का सेंस है, और पार्टिसिपेट की सेंस अगर होगी तो उसमें क्या लगेगा, इनटू लगेगा। नेक्स्ट, बॉर्न, अगर किसी जगह पे आपका जन्म हुआ है तो बॉर्न इन, ठीक है। लेकिन जिससे जन्म हुआ है तो टू, तो यहां पर पेरेंट्स की बात कर रहा है, तो बॉर्न टू रिच पेरेंट्स। और यहां पर अब सन इज बॉर्न टू हर, हर मतलब पर्सन की बात है तो टू। इटली एक जगह का नाम है तो यहां पर आ जाएगा इन। अफेक्ट होती है वर्ब, और इसके पीछे कोई प्रेपोजिशन नहीं आती, और इफेक्ट होता है नाउन, इसके पीछे आता है ऑन। तो अफेक्ट के पीछे कोई प्रेपोजिशन नहीं आती, और इफेक्ट के पीछे आता है ऑन। इफेक्ट नाउन का काम करता है। कई बच्चे पूछते हैं ना भैया अफेक्ट और इफेक्ट में क्या अंतर होता है, तो अफेक्ट वर्ब होती है, इफेक्ट नाउन होता है। कंसिस्ट के पीछे प्रेपोजिशन आती है ऑफ, जब इसका मतलब होता है कंप्राइज, किसी चीज से मिलके बने होना। और कंसिस्ट के पीछे प्रेपोजिशन आती है इन, जब इसका मतलब होता है किसी चीज में निवास करना। तो मेरी खुशी मेरे माता पिता में निवास करती है तो इन, और ये क्लास जो है इतने स्टूडेंट्स से मिलके बनी है तो ऑफ। और सफलता हार्डवर्क
इंडस्ट्री के अंदर निवास करती है, बिल्कुल हार्डवर्क में निवास करती है, तो इन। ग्रेटफुल, थैंकफुल, अगर आप आभारी किसी व्यक्ति के हैं तो टू, और किसी काम के लिए आभार व्यक्त कर रहे हैं तो फॉर। आई एम ग्रेटफुल टू गॉड, मैं भगवान का आभार व्यक्त करता हूं इस लाइफ के लिए, फॉर। आई एम ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग, एवरीथिंग मतलब समथिंग, और समथिंग के लिए फॉर आता है, जो तुमने किया मेरे लिए उस सब के लिए। कंप्लेन, अगर आप कंप्लेन किसी व्यक्ति से कर रहे हैं तो उसमें आएगा टू, मतलब जिससे कर रहे हैं उसके लिए, किसी से, ठीक है, किसी के खिलाफ तो अगेंस्ट, और किसी चीज के बारे में, के बारे में, ऑफ या अबाउट। द स्टूडेंट्स कंप्लेन टू द प्रिंसिपल अगेंस्ट द वार्डन, वार्डन के खिलाफ की उसने, ठीक है। आई कंप्लेन टू द पुलिस, पुलिस से कर रहा हूं, गुंडों के खिलाफ कर रहा हूं तो अगेंस्ट। तो जिससे कर रहे हो टू, जिसके खिलाफ कर रहे हो अगेंस्ट, और जिस चीज के बारे में कर रहे हो अबाउट या ऑफ, ठीक है। डिस्पेंस, देखिए डिस्पेंस का मतलब होता है बांटना, डिस्ट्रीब्यूट, लेकिन अगर इसके पीछे विद लग जाए तो इसका मतलब होता है छुटकारा पाना किसी चीज से। क्या पाना? छुटकारा पाना। तो वो कह रहा आई वॉन्ट टू डिस्पेंस विद द सर्विस ऑफ माई क्लर्क, मैं अपने क्लर्क की सर्विस से छुटकारा पाना चाहता हूं। अच्छा, ये तो सेम ही क्वेश्चन है। लिव, अगर आप किसी पर्टिकुलर जगह पे रह रहे हैं तो लिव एट, अगर आप किसी शहर के अंदर रह रहे हैं तो इन, अगर आप भोजन पर निर्भर हैं तो ऑन, और अगर आप बता रहे हैं मेरे जीने का तरीका, जैसे ईमानदारी से, बेईमानी से, मेहनत से, तो आएगा बाय। अरविंद मार्ग किसी पर्टिकुलर जगह का नाम है तो एट। दे लिव देहरादून, वो देहरादून में रहते हैं, इन, और वो वेजिटेबल्स पर निर्भर है तो ऑन, और आपको मेहनत की कमाई से जीना चाहिए तो मैनर बता दिया, लिव बाय, और यहां पर भी लिव बाय ऑनेस्टी, मतलब ईमानदारी से जीना। ठीक है भाई। नेक्स्ट है साइन और सिग्नेचर। देखो साइन वर्ब होती है, कोई प्रपोजिशन नहीं आती इसके पीछे। सिग्नेचर नाउन होता है, इसके पीछे ऑन आता है, तो साइन के पीछे कुछ नहीं आएगा और सिग्नेचर के पीछे क्या आएगा? ऑन आएगा। ठीक है भाई, डन, दी एंड। तो टॉपिक हो गया आपका कंप्लीट प्रपोजिशन। अब जो बच्चा ये कह रहा है ना कि भैया लर्न कैसे होगा, ये तो इतना सारा है, उसको कुछ डरने की जरूरत नहीं है, कुछ भी, इतू सा भी डरने की, बस एक बार आंखों के सामने से निकलना जरूरी था, इतू सा भी डरने की जरूरत नहीं है। और तुम ये बात बहुत अच्छे जानते हो कि हर चैप्टर के स्टार्टिंग में तुम डरते हो, लेकिन जब मैं क्वेश्चंस करा देता हूं फिर नहीं डरते। ठीक है। हाँ, रिजू क्या कह रहा है कि सर ये चैप्टर बहुत लंबा और इसमें बहुत सा प्रपोजिशन नाम है इसका, सीधा सीधा क्वेश्चन आता है इसका, छोड़ दोगे इसको? नहीं छोड़ सकते ना। तो जब इसका नाम ही प्रपोजिशन है मेरे भाई, तो कैसे छोड़ सकते हो इसको, बताओ आप? नहीं छोड़ सकते ना, बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। ठीक है, किसी कीमत पे नहीं छोड़ सकते आप इसको। ठीक, हाँ। अब मैं इसके क्वेश्चंस कराऊंगा ना, वहां से रिवाइज कराऊंगा आपको। तो मैं 50, कितने मॉक डलवाऊं 50-50 के, बताओ जल्दी से, जिससे तुम्हारा ज्यादा रिवीजन हो जाए। बहुत है इतने? ठीक है भाई लोगों। ठीक है, चलो जी। नहीं नहीं नहीं, एक किरण क्या कह रहे हैं, क्या? हाँ हाँ, जितना जितना जरूरी है पेपर में उतना। ठीक है,
चलो जी, तो भाई ये आपके मॉक डल जाएंगे, है ना, और आपको इनको करना है सॉल्व, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं, आप इनका रिवाइज करो। हाँ, आप ही सॉल्व कराओगे, कैसे सॉल्व तो मैं ही कराता हूँ। ठीक है, ओके, चलिए, सी यू गाइस नेक्स्ट क्लास, टिल देन जय हिंद। क्या करना है भैया, एक बार पढ़ लेना है बस, नोट्स बनाओगे या बने बनाए हैं तो उन पे एक बार पढ़ लेना है, क्वेश्चंस लगाना, मॉक लगाना, मॉक से सारे सॉल्व हो जाएंगे, मैं वीडियो सॉल्यूशन कराऊंगा, अपने आप हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो जय हिंद सभी बच्चों।